हेलो एवरीवन। सो आज मैंने सोचा कि आप सबको ये एनर्जी वाला जो सा टॉपिक है फ्रॉम न्यूट्रिशन वो करवा दूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आता है एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी यानी एबिलिटी टू डू वर्क या फ्यूल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू डू सर्टेन वर्क। ठीक है, काम करने की एनर्जी को हम क्या काम करने की हम एबिलिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी यानी कि किलो यानी 1 kg। ठीक है, कैलोरी यानी 1 kilo calorie is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius at normal atmospheric pressure। ये लाइन आपको एज इट इज़ रट्टा मारनी, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ठीक है, कैलोरी जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो कैलोरी है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, किलो कैलोरी यानी कि 1 किलो में कितनी कैलोरीज चाहिए किसी काम को एनर्जी से करने के लिए। ठीक है, मैंने अभी क्या डेफिनेशन बोली। 1 kilo calorie is defined as 1 kilo calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius at normal atmospheric pressure। बाय 1 degree Celsius एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 1 degree Celsius से टेम्परेचर को रेज करना एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एनर्जी है ये मेजर किससे करते हैं हम, ये हम करते हैं बॉम्ब। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ये हम करते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर से। किससे करते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर से। ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी का BMR तक। अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है हमारा BMR। ये हो गया अभी तक हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी तक। ठीक है, अब अगला आ जाता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप पहले 2 मिनट का मैं वेट करती हूँ, आप सोचो BMR है क्या। जो हम बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं वो है क्या, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। सोच लिया, अब मैं बताती हूँ। बेसल मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। जैसे डाइजेशन करवाना है, ठीक है, वो भी इनवॉलंटरी है। हम ऐसे बोलते नहीं कि हाँ भाई डाइजेशन हो जा, वो हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इनवॉलंटरी नहीं ना होता ऐसे, डाइजेशन हो गया। ठीक है, या बोलस का स्टमक में जाना, ये भी इनवॉलंटरी है। हार्ट का पंप करना, ये भी इनवॉलंटरी है। ठीक है ना, ये सब क्या हो गए, इनवॉलंटरी। हार्ट का पंप होना, बोलस का स्टमक में जाना, डाइजेशन होना, ये सब स्टेप्स क्या हो गए, इनवॉलंटरी हो गए। ठीक है, तो अब ये जो उनसे इतने सारे जो उनसे हमारे एक्शंस है, एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी बॉडी में कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या रखा है, एक BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। It is defined as the amount of energy required to carry out various involuntary activities of the body. It includes functional activities of organs such as brain, हार्ट, लिवर, ठीक है, लिवर, लंग्स, किडनी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ GI सिस्टम, वही जो मैंने बोला, बोलस का स्टमक में जाना, डाइजेशन, हार्ट पंप होना, ये सब। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अकरिंग इन रेस्टिंग टिश्यूज। सो डिटर्मिनेशन ऑफ BMR इट इज़ डन बाय 2 मेथड्स, डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, वैसे ही बता रही हूँ आपको किन 2 तरीक़ों से ये हम करते हैं ये मेजर, डायरेक्ट कैलोरीमीटर और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की स्पेलिंग्स लिख देती हूँ, कैलोरीमेट्री। मैं उसे कैलोरी मीटर इसलिए कहती हूँ बिकॉज वो अच्छा लगता है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री। ठीक है, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा BMR वाला टॉपिक। अगला आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। तो फिर वही जो मैंने आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि कॉमन याद रख लो, एक्स्ट्रा मत याद करो वगैरह वगैरह, वही सब आएगा। ठीक है, एज, सेक्स वगैरह यही सब। ठीक है, तो मेरी जैसे बुक है उसमें लिखा है एज BMR इज डिफाइंड एज एनर्जी एक्सपेंडिचर व्हेन बॉडी इज कम्प्लीटली एट रेस्ट। तो मतलब क्या हुआ इस लाइन का, बॉडी एक्सपेंडिचर व्हेन बॉडी इज कम्प्लीटली एट रेस्ट का, यानी कि कितनी, जैसे कि अब हम सो रहे हैं रात को, ठीक है, रात का टाइम है, हम सो रहे हैं, ठीक है ना, तो सोते सोते भी तो हमारे पेट में कई बार जैसे हम बिना सैर किए, बिना वॉकिंग किए सो जाते हैं ना, तो डाइजेशन होगा। तो वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है हमारी बॉडी उस डाइजेशन को करवाने के लिए,
ठीक है। यहाँ जब हम अपनी सलाइवा गल्प करते हैं अंदर तो भी तो वो पेट में जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है। ये हमारा मुंह है, ठीक है ना, ये हमारा गला है, उसके बाद ये अंदर वाला मैं पोर्शन बना रही हूँ, ये स्टमक है, ठीक है ना। तो मुंह से यहाँ पर गया, ठीक है ना, यहाँ से स्टमक में आया, मतलब कि पूरी पूरी एनर्जी यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है? एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। उससे हम क्या कहेंगे? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहेंगे? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो BMR इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR के फैक्टर्स अफेक्टिंग में एज, सेक्स, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, यही सब कॉमन से आएंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या आएगा? एक सेकेंड। एज, सेक्स यानी जेंडर, ठीक है, स्लीप, क्लाइमेट, ठीक है, और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा हमारा न्यूट्रिशन, के कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, प्रेगनेंसी, ये मतलब मेन है जिसमें हमारी इन्वॉलंटरी एक्शंस, आपको बस इन्वॉलंटरी दिमाग में लाना है, उससे आपके बहुत सारे आ जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये सब कैसे? एज पहले तो बताते हैं कैसे। एज कैसे? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट BMR इज हायर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड। पहले जो से हम उम्र के हमारे जो से पहले 2 साल होते हैं, फर्स्ट 2 years जो से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पीरियड में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है एक बच्चे की, ठीक है ना। तो इसलिए एज का ये 2 years वाला फर्स्ट 2 years बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग एज। उसके बाद वो BMR जो है वो घटता रहता है, बढ़ता बहुत कम केसेस में घटता रहता है। स्लीप की बात करें, स्लीप मैंने लिखा पॉइंट ये, स्लीप की बात करें तो ड्यूरिंग स्लीप हमारी BMR 10% से गिर जाती है, ठीक है। जब हम चल रहे होते हैं तब बढ़ती है, और जब हम सो रहे होते हैं तो ये 10% से कम हो जाती है। क्या हो जाती है? 10% से कम हो जाती है। क्लाइमेट कैसे? BMR जो है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब हम आप मतलब कभी भी नोट करना, गर्मियों में अगर आप जॉगिंग करोगे, सैर करोगे, गर्मियों में अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आपका वेट बहुत जल्दी लूज होएगा। वेरएज़ ठंड में जितनी मर्जी करे जाओ, 10 दिनों में 1 किलो जाएगा। तो BMR जो है वो लोअर होता है हॉट क्लाइमेट में दैन दी कोल्ड वंस। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है कोल्ड क्लाइमेट में, जो इंक्रीज़ करता है हीट प्रोडक्शन को, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, अब जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, पहली बात इसे कौन सा होएगा? मिड ग्रेड पायरेक्सिया, ठीक है ना, मिड ग्रेड पायरेक्सिया। हमने ये वाली टर्म पढ़ी है, आपका पता नहीं आपने कौन सी पढ़ी है, बट मतलब कि एक होता है लो ग्रेड, एक होता है हाई ग्रेड, उसके बीच वाला पायरेक्सिया को क्या कहेंगे हम? मिड ग्रेड, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी, पहले ये इस पर ध्यान दो। हम कहाँ पे थे? बॉडी टेम्परेचर पे, यस। तो इतना बढ़ गया, विल इंक्रीज बाय 13% फॉर ईच डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब हर बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हमारा BMR इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है प्रेगनेंसी के केस में BMR जो है वो क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? बोलो। प्रेगनेंसी के केस में BMR इंक्रीज करता है, और जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो 15 से 25% तक, 15 से 25% तक जो है हमारा BMR इंक्रीज हो जाता है। तभी तो आफ्टर दिस वुमेन का वेट गेन होता है। कभी आपने देखा होगा, मोटी हो जाती हैं औरतें, उसको लूज़ करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट रह गया हमारा सेक्स वाला, है ना, ये वाला पॉइंट, सेक्स वाला। सेक्स यानी जेंडर, मेन में ज़्यादा BMR पाया जाता है देन वुमेन, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी होती है वगैरह वगैरह। बस इतना सा ध्यान रखना है, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है एनर्जी वाला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।